Indian Air Force's B-17 1B helicopters or 1 to 9 helicopter units and provide information, marking the beginning of the daily testing parade. फूलों से हेलीकॉप्टर के द्वारा स्वागत करते हुए पटक हेलीकॉप्टर वहाँ से पटक हेलीकॉप्टर देख फूल फूल हिमांश फूल आ रहे हैं हिमांश फूल आ गए Ladies and gentlemen, arriving this year's Republic Day parade is the parade commander, Lieutenant General Rajesh Kumar, a Seva Medal, British Seva Medal, a second generation officer. He was commissioned into the third. भारतीय सेना आगे बढ़ते हुए मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बाला को हुआ प्रहार और भरपूर जो अंत नहीं था सिर्फ पहला अध्याय ऑपरेशन और मंच की ओर से हमारे सुबेदार मेजर कैप्टन योगेश सिंह यादव परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार परमवीर चक्र जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीओ के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं परमवीर चक्र युद्धकाल तथा अशोक चक्र शांतिकाल में असाधारण वीरता तथा आत्म बलिदान के लिए दान किए जाने वाले वीरता सम्मान। Ladies and gentlemen, now approaching the saluting day is the European Union contingent of 4 flag bearers on 3 ceremonial vehicles. European Union military representation is led by Colonel Frederick Saal, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लाल से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी रेजिमेंट का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को दर्शाते हमारी सेना रंग से दिखाया गया। आप देख सकते हैं मंच के बाएं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेना मेडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र। पहला स्वदेश निर्मित खोजी वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉन्सेंस व्हीकल ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन्स लगे हैं भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक्स और ठिकानों पर सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में सक्षम है। अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है
और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारथ। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का, जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक अधिक आधुनिक हथियारों से लैस। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिस पर स्नाइपर तैनात है, जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा, आप देख सकते हैं, जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और जॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं, जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों ATV के पीछे आप देख सकते हैं एक हॉलर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने, आप देखेंगे किस तरह से खास किस्म के चश्मे पहने हुए हैं, स्वदेश निर्मित। इस चश्मे को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है, जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और फुर्तीले, जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक म्यूज भी लगाए गए हैं। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेड दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और भारत सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगा है, जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉर है और इनके पीछे भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की तलवार, धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो मोहमोट का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस मोड आर्टिलरी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ फर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन भी लगाए गए हैं। अब आपके साथ नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र। भारत ने इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर दूर पे 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर दूर पे 2 रॉकेट और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का भ्रम। याद रखें, देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेना की शक्ति 88 घंटे में अनेकों आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत के नए नॉर्मल का संदेश दिया। बाल का आगे भाग हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रति मार्गदर्शन से दर्शाता है, मध्य भाग फूल ऑफ नेशन का प्रतीक और आखिरी भाग हमारे S-400 तथा ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार की कहानी बयां करता है। वर्तमान और भविष्य का प्रतीक ये महान माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अद्भुत सुदर्शन चक्र को प्रदर्शित कर रहा। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के पास डबल हब भूगोल में पारंगत, शत्रु के इलाके में 25 से 25 किलोमीटर भी प्रवेश कर सकते हैं और बिना आतंक वापस विजय की सूचना देकर भी और अब कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स बचपन के सुबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट वेस्टर्न ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के संयुक्त सैन्य बैंड में 74 संगीतकारों का दस्ता जो वंदे मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The decision marking North Tibet Kartavya Path is the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. Nayak Yadunam won Paramveer Chakra. The brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra for their नेवी का ही है exemplary बेटा, valor. भारतीय नौसेना का है। Second to none. हाँ
contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment, led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर वार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मोहर। विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श सर्वत्र इज्जतो इकबाल। इनके ठीक पीछे बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त सैन्य बैंड का दस्ता सूबेदार ए खान के नेतृत्व में शेर जवान की धुन पर सलामी मंच के सामने से सुर लहरियां बिखेरता हुआ। इस बैंड में 74 संगीतकार शामिल हैं। और अब देखें और सज्जनों,